जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है इस वीडियो में बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि भारत और यूरोप का जो व्यापार है वो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा था, ठीक है। और कौन से दो रास्ते थे? एक था ये आपका भारत से जो है हम यहाँ जाएंगे, ये फारस की खाड़ी पड़ता, पर्शियन गल्फ, यहाँ समुद्र के रास्ते आप गए इतने रीजन में, ठीक है। और यहाँ से एक रास्ता पूरा जो यूरोप तक जाएगा। दूसरा था ये लाल सागर पड़ता है, यहाँ से निकले फिर गए। और एक था सेंट्रल एशिया से जाने वाला। लेकिन हुआ क्या, 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो तुर्कों के हाथ में चला गया, ठीक है। उसके बाद में यूरोप लोगों का जो व्यापार सीधा इस रास्ते से होता था, जो ये तीन रास्ते थे ना, ये सब हो गए ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे वो व्यापार नहीं करने देते थे, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, एक अलग सा। और फिर रास्ता कौन सा ढूंढा गया? ये पूरा चक्कर, अफ्रीका चक्कर काटते हुए जो नीचे है केप ऑफ गुड होप, यहाँ से पूरा वो भारत है। और सबसे पहले है पुर्तगाली, जिसमें आया था वास्को ड गामा 1498 में। ये पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। पुर्तगालियों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे भारत में जो पुर्तगाली लोग थे उनके गवर्नर कौन रहे हैं, ठीक है। जो पुर्तगालियों के आपके वाइसरॉय थे, ठीक। और सबसे पहला जो गवर्नर बन के आया पुर्तगालियों का वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो भैया इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। अभी इंग्लिश में भी बता दूंगा। अब देखो जो जो चीज़ मैं बताऊंगा ध्यान रखना। इसने एक पॉलिसी लागू करी थी, उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसने लागू करी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू करी है, ठीक है। और इसको ब्लू वाटर पॉलिसी को और क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति। अब देखो इसको जो पुर्तगाली सरकार थी उससे कुछ निर्देश प्राप्त था कि भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए, मतलब जो किले बनाए, जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। देखो कुल मिला के बात इतनी है, जो सरकार ने इनको ये बोला कि भैया आप जो है भारत में किले बनाइए, ठीक है। मेन उसका जो लक्ष्य होना चाहिए वो सुरक्षा का नहीं, मेन लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारा व्यापार है, ठीक है, जो हम जिससे पैसा कमा रहे हैं, व्यापार बढ़े। तो कुल मिला के बात फिर से इतनी सी है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू करी है। और मेन उद्देश्य जो इससे बोला गया था वो ये था कि व्यापार को क्या करो, बढ़ाओ, कहाँ पे? हिंद महासागर में, ठीक है। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखनी है, अल्मीडा का जो है आपका एक युद्ध भी हुआ है। कब? 1508 में हुआ है। किससे? संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, ठीक है। मतलब इसमें कौन कौन था? इसमें गुजरात के भैया आपका सेना थी, जो उनकी नौसेना थी वो थी। जो मिस्र है आपका, इजिप्ट और तुर्की, ठीक है। ये तीन जो नौसेना थी ये तीनों एक साथ में थी और पुर्तगाली अपना अलग थे। तो कहाँ पे युद्ध हुआ? चौल के समीप युद्ध हुआ। अब चौल आप कहोगे चौल कहाँ पे? देखो इसको चौल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये चौल दिखेगा आपको, ये, ठीक है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ, जिसमें पहला जो युद्ध हुआ था 1508 में वो पराजित हो गया और इसका जो बेटा था अल्मीडा का वो भी मारा गया। लेकिन इसने तुरंत जो है वापसी करी और एक साल बाद 1509 में इसी संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को हरा दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब इसने भैया हराया तो इसने तीन सेनाओं को हराया ना, जो तीन मुस्लिम आपकी सेनाएं थी, जो नौसेना थी उनकी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इस वजह से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। जो आपका इंडियन ओशन था, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब जो इंडियन ओशन था वो कौन सी सागर बन गई? पुर्तगाली सागर बन गई, क्योंकि यहाँ पर दबदबा किसका था? पुर्तगालियों का। नाम नहीं बदला गया, बस एक तरीके से एक समझाने की बात हो रही है जो इतिहासकारों ने बताया। तो समझ में आ गया होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी हो गई आपकी, ठीक है। और तीनों जो आपके भैया वो थे चौल के पास में मुस्लिम नेवी, गुजरात, इजिप्ट और टर्की की, उनको हरा दिया, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ध्यान रखना, ट्रेड पीसफुली। और फिर आपका क्या कहते हैं 1509 में इसने हरा दिया, ठीक। उसके बाद में इसके बाद में गवर्नर बन के आया है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब आया? 1509 से 1515 ईस्वी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका कि भारत में जो पुर्तगाली समाज था, मतलब जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है।
ठीक है, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो वो है अल्बुकर्क। कौन है? आपका अल्बुकर्क। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक, मतलब वाकई इसमें देखो पहला गवर्नर तो अल्मीडा है, लेकिन अगर बोला जाए संस्थापक रियल फाउंडर तो वो आपका अल्बुकर्क है, ठीक है। और इसने अपना मुख्यालय किसको बनाया? इसने अपना मुख्यालय बनाया था कोचिन को बनाया। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, कोचिन को इसने मुख्यालय बनाया। और फिर 1510 में अल्बुकर्क ने जो बीजापुर के भैया सुल्तान थे, आदिल शाही सुल्तान, उससे गोवा भी जीत लिया था। तो ऐसे समझो जो भैया आपका अल्बुकर्क जीत गया है, इसने पहले तो कोचिन को अपना भैया मुख्यालय बनाया, और फिर जो गोवा था, गोवा को भैया बीजापुर के सुल्तान से हड़प लिया, मतलब हड़प क्या लिया? जीत लिया उससे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में क्या करा? 1511 ईस्वी में जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आपका मलक्का है वहां पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मलक्का कहां पर दिखेगा आपको? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडिया रहा, और ये आपका जो ये वाला रीजन है ना, जो ये दो आइलैंड मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है, जो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो ये मलक्का, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल किसने स्थापित करा था? वो करा था आपके, देखो ये वाला जो रीजन है ये करा था आपके अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना 1511 में। और उसके बाद में जो पर्शियन गल्फ में आपका हुरमुज पड़ता है, उस पर भी 1515 पे इसने कब्जा कर लिया था। हुरमुज कहाँ पे? देखो ये जो है ना, ये वाला रीजन, इतना ये वाला हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हुरमुज कहलाता है, ठीक है। इसको इस मैप में भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हरमुज, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, जो अगर आपने जल संधि जो स्ट्रेट पे कब्जा कर लिया तो बहुत फायदा होता है व्यापार में। आप अपना मन के हिसाब से पैसा जो है वसूल सकते हो। फिर भैया इसको लेके काफी एक चीज बोली जाती है, इसने अल्बुकर्क ने क्या करा था, जो भारत में सती सिस्टम था, सती सिस्टम को भी बंद करा था। लेकिन इसका उद्देश्य कोई ये नहीं था कि भैया यहाँ पे समाज का भला करना है। इसका उद्देश्य ये था कि इसको भारत में जो है पुर्तगाली लोग को बसाना था, आबादी को बसाना था। तो अब जब आबादी को बसाओगे तो भैया शादी कैसे करोगे? कोई भारतीय महिला करेगी नहीं। तो इसने बोला जो भारतीय महिला विधवा हो रखी हैं, ठीक है, हम सती बंद करेंगे, तो जो भारतीय महिला विधवा होंगी उनसे भैया भारतीय समाज शादी करने को तैयार नहीं है, तो उनसे शादी करवा देंगे अपनी पुर्तगालियों की, ठीक है। इसलिए उसने स्वदेशी वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उसने सती भी इसीलिए बंद कराई थी, और सती अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। ये चीज़ भी ध्यान रखना, मतलब इसने मुसलमानों को काफ़ी शोषण करा है, और इसकी मृत्यु 1515 में हो जाती है। तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है अल्बुकर्क के बारे में? रियल फाउंडर, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, गोवा को कब्जा करा बीजापुर के सुल्तान 1510 में, मलक्का को 1511, 1515 में हरमूज को, ठीक है, और फिर सती प्रैक्टिस को भी इसने बंद किया, ये का सबसे इंपॉर्टेंट है, और 1515 में मर गया। इसके बाद आता है आपका जो, देखो उसके बाद भी गवर्नर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये है आपका नीनो डी कूना, ठीक है, नीनो डी कूना, ये इंपॉर्टेंट है जो गवर्नर है आपका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसने भैया अपना जो कार्यकाल है 1530 से संभाला अपने, इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा आपका स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। देखो 1529 में आया और 1530 में कोचिन को किसने बनाया था? भैया देखो कोचिन को किसने बनाया है, आपका कैपिटल वो बनाया था आपके, अगर आपको ध्यान होगा, ये आपके अल्बुकर्क ने बनाया है, और ठीक है, किसने? कोचिन को। और गोवा को किसने बनाया? ये बनाया आपके नीनो डा कूना, ठीक है। देखो कोचिन ये दिखेगा, और गोवा पे भैया इसने नीनो डा कूना ने वो कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। गोवा अब चौरिक राजधानी हो गई। और फिर आगे देखते हैं, फिर 1534 में बैसिन पर और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, किसने? ये नीनो डा कूना ने, ठीक है, नीनो डा कूना ने। किस पे? बैसिन। बैसिन कहाँ दिखेगा? देखो ये है बैसिन, ये बैसिन है, ठीक है, ये बैसिन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर हम आगे बात करते हैं, इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह के बैसिन के विषय में समझौता हो गया, लेकिन हुआ क्या ना, कुछ भैया विवाद हुआ दीवार खड़ी करने पे, तो बहादुर शाह जो है पुर्तगालियों से आपका युद्ध लड़ने गया था, लेकिन इस युद्ध में जैसे ही बहादुर शाह जहाज पे पहुंचा, वो वहां से भैया गिरा और डूब के मर गया, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया, किसके कार्यकाल में? नीनो डा कूना के, ठीक है, नूनो डा कूना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर 1559 में दमन पर भी भैया पुर्तगालियों ने अधिकार किया, ठीक। उसके बाद में 1538 में जो अदन पर तुर्की का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अदन क्या है? जो आपका एडन जगह है, एडन, ठीक है, मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ। देखो ये आपको दिखेगा गल्फ ऑफ एडन, देखो ये दिख रहा है एडन, ये एडन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेस है। यहाँ पे तुर्कों का आपका भैया इनकी शासन आ गया, जैसे ही तुर्कों का आएगा वैसे ही इनकी पुर्तगालियों का जो दबदबा है ना वो भी कम होने लगेगा। 1598 में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद
अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को क्षेत्र से भी बाहर कर दिया। साउथ ईस्ट एशिया में भी भैया ये बाहर हो गए पुर्तगाली। कहने का मतलब है जैसे जैसे तेजी से बढ़े वैसे वैसे बाहर होते गए। और किसने बाहर भगाया साउथ ईस्ट एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से? वो भगाया आपके डचों ने। डच कौन है? डच भैया जो आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, हॉलैंड। हॉलैंड। और आजकल इस कंट्री का नाम है नीदरलैंड्स। ठीक है, पहले हॉलैंड था, अब नीदरलैंड्स हो गया। दिखा दे रहा हूँ मैप में, यूरोप का है। तो ये भारत रहा। यहाँ चलोगे तो देखो ये दिख रही नीदरलैंड्स। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है आपकी एम्स्टरडैम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नीदरलैंड्स। ठीक है, ये है डच। तो डचों ने इनको भैया बाहर भगाया। फिर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी बताता हूँ। 1602 में डचों ने बांटम के समीप पुर्तगालियों बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित करा। बांटम का है वो इंडोनेशिया में। तो 1602 में भी हारे। फिर हम बात करते हैं 1654 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने की मान्यता प्रदान करी। देखो जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग तो पुर्तगालियों के बाद में आए ना, तो उनको रहने की जगह चाहिए थी। तो पुर्तगालियों ने 1654 में बोला अंग्रेजों से कि आप हमारे जो जो जगह है वहां पे आप आके रह सकते हो। ठीक। और फिर डचों ने भैया इनको 1641 में भी हराया। जो मलक्का दुर्ग था, जो मलक्का स्ट्रेट था, जो मैंने आपको बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी किसने जीत लिया था? वो भी आपका डचों ने जीत लिया था, जो मलक्का स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है। फिर हम अगर आगे बात करें 1612 में सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी। अंग्रेजों ने करी। ठीक है, मतलब कहाँ पे? सूरत के पास में। स्वाली भी एक समुद्री तट है। फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अब बस है कि पुर्तगालियों का जो है दमन होता जा रहा है, वो धीमे धीमे जो है समेटते जाएंगे। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 1628 में क्या हुआ? जो फारसी सेना थी, जो पर्शियन आर्मी थी ईरान की, ठीक है, उनकी सहायता से अंग्रेज लोग ये मिले और हरमूज पर भी कब्जा कर लिया। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हरमूज पर भी भैया पुर्तगालियों ने कब्जा करा था, मलक्का पर भी करा। मलक्का तो किसने ले लिया? डचों ने ले लिया। ठीक है, और लेकिन इधर बात करें हरमूज की बात करें, ये आपको हरमूज दिखेगा। ठीक है, हरमूज को किसने ले लिया? वो अंग्रेजों ने ले लिया, यही ईरान की सेना। उस समय ईरान को पर्शिया बोला जाता था। ठीक है, जो फारसी सेना थी उनके साथ मिलके इसको भैया क्या करा? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब शाहजहां के समय की हम बात करते हैं, उस समय तो कासिम खान था। कासिम खान ने 1632 में हुगली पर भी कब्जा कर लिया। हुगली पर भी किसका आपका हुगली किसके पास था? पुर्तगालियों के पास में। तो देखो ये हुगली दिखेगा। तो पुर्तगालियों के पास से हुगली भी चला गया। कब? 1632 में शाहजहां ने ऑर्डर किया था कासिम खान को। और फिर मराठाओं ने 1739 में भैया जो शास्त्री, जो जिसको सैलसिड भी बोलते हो, अब बसाई पर अधिकार कर लिया। मराठाओं ने क्या अधिकार करा? देखो मैं इसे दिखाता हूँ आपको। देखो जो आपको ये सैलसिड दिख रहा है, शास्त्री भी बोला जाता है इसे, सैलसिड। और जो बसाई है आपका, ठीक है, ये आपका बैसिन। ठीक है, इस पे जो है मराठों ने कब्जा कर लिया। देखो जैसे जैसे पुर्तगाली बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी सत्ता चली गई। सत्ता जाने में सबसे बड़ा रोल है डच का, अंग्रेजों का, और आपके मराठाओं का, और आपका मुगल शासक का। उसके बाद में इनके पास में सिर्फ 3 ही जगह बचती हैं, गोवा, दमन और दीव। ठीक है, और ये 1961 तक इस पे कब्जा रहता है। आज़ादी के बाद भी भैया सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो सबसे बाद में इस देश से पुर्तगाली गए। 1961 तक पुर्तगाली रहे। ठीक है, फिर भारतीय सेना ने इसको हराया था। ठीक है, पुर्तगालियों को। तो 1961 तक फिर 3 ही जगह रहे, गोवा, दमन, दीव। समझ में आया? 3 गवर्नर बता दिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या बताया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो ये पेन तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है अल्बुकर्क, ये बता दिया। ठीक है, सती प्रैक्टिस, रियल फाउंडर, और फिर नीनो डी कूना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी थी बता दिया, कैसे कैसे हारे। जो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे आपको मैं अगर बताऊँ तो देखो ये 1534 वाला जो है, इसमें बहादुर शाह मरा गुजरात का, वो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका 1654 वाला पॉइंट ध्यान रखना है, 1641 ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर अगर बात करें 1612 वाला, 1628, 1632, ये चीज़ जो है आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चलती रहेगी, और इस चैनल पे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है, उसको ज़रूर देखोगे। मैप के थ्रू समझाया है, सब कुछ याद हो जाएगा। सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन उससे आते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, और साथ में देखो यूपी पीसीएस आरओ यारो सबका पेड ग्रुप चल रहा है। यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे ज्वाइन कर सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।